सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां। नया टॉपिक, छोटी व बड़ी संख्या की पहचान। संख्याएं आप सब जानते हो ना, ये वाली संख्याएं। फर्स्ट जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने संख्या पहचान करी थी, याद है ना। तो अपन छोटी और बड़ी संख्या को पहचानना सीखेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे आप होते हो घर में, आप छोटे हो, आपका कोई बड़ा भाई बहन है या आपसे भी छोटा कोई है, उसमें भी देखो छोटा बड़ा होता है ना। वैसे ही संख्याओं में भी छोटा बड़ा होता है, लेकिन आपको अभी इतना ज्यादा पता नहीं है कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो आज मैं बताऊंगी आपको कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, फिर आगे अपन इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। छोटी और बड़ी संख्या की पहचान। देखो ये 1 से लेके 100 तक गिनती है। अभी मैं आपको इसकी पहचान बता रही हूँ कि इसमें कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। ये आ जाएगी तो आपको आगे वाली संख्या भी आराम से आ जाएगी। देखो 1 से 100 तक गिनती लिखी हुई है यहाँ पे, ये तो सबको लिखनी आती है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले अपन को इसकी जरूरत है। एक बार मैं बोर्ड पे लिख लेती हूँ। लिख ली 1 से 10 तक गिनती। तो अब इसका यूज करके अपन छोटी व बड़ी संख्या की पहचान करना सीखते हैं। देखो पहली बात तो सबसे ये कि इसमें से अपन गिनती हमेशा ऐसे स्टार्ट करते हैं, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि अपन ऐसे उल्टी गिनती स्टार्ट कर रहे हैं। गिनती का सीक्वेंस हमेशा ऐसे ही रहता है कि ऐसे इसको पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 ऐसे ही बोलते हैं ना। तो अब देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। मैंने यहाँ लिख लिया 5 और 3। अब आपको बोल दिया कि चलो इसमें से छोटी संख्या पहचान करो, तो आप कैसे करोगे। देखो पहले देख लो, 3 और 5 लिखा है दीदी ने, तो पहले देखो कौन सी संख्या पहले आ रही है। 1 2 3 4 5, यहाँ तक आप देख लो। 1 2 3, देखो 3 लिखा हुआ था यहाँ पे, 3 पहले आ गया ना। तो जो संख्या पहले आती है वो संख्या हमेशा छोटी होती है। और देखो 5 तो इसके बाद आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद फिर 5 आ रहा है, तो बाद में आया 5 बाद में आया। इसका मतलब 5 क्या है, 3 से बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या इन दोनों में से कौन सी हुई आप बताओ। 3 हुई छोटी संख्या, क्यों कि ये पहले आ रही थी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8 है और 4 है, ये मैंने ले लिया। अब देखो 8 और 4, मैं एक बार 10 तक की संख्याओं में से ले रही हूँ आपको, जिससे समझ में आ जाए। 8 है और 4 है, इसमें से देखो कौन सी संख्या पहले आ रही है। वापस काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4। देखो 4 पहले आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा था 4 पहले आ गया। इसका मतलब कौन सी संख्या छोटी है, 4 छोटी है। 5 6 7 8, देखो 8 तो 4 के कितने बाद में आया है, तो इसका मतलब 8 क्या है, 4 से बड़ा है। छोटी संख्या कौन सी हो गई इसमें से, 4 हो गई। आया समझ में कैसे करना है। तो 1 से लेके 10 तक की गिनती की तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि 1 से 10 तक गिनती तो सबको आती है। ऐसे चुटकियों में बोल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बोल देते हो ना। तो 1 से 10 तक की गिनती की आप आराम से पहचान कर सकते हो कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। एक बार वापस बता देती हूँ कि जो संख्या पहले आती है वो संख्या हमेशा छोटी होती है। इस पूरे 1 से 100 तक गिनती में जो दो संख्या आपको मान लो दी हुई है, तो उन दोनों संख्या में से जो संख्या पहले आ रही है वो हमेशा छोटी होगी और बाद में आने वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी। थोड़े से एग्जाम्पल लेके अपन इसको समझते हैं। अब ये मैंने 3 एग्जाम्पल ले लिए। अब आपको बताना है कि इसमें से छोटी संख्या कौन सी है। अब देखो पहला क्या लिया है, 3 और 7। अब आपको ये देखना है कि 3 और 7 में से पहले कौन सा आता है। आप बताओ कौन सा आता है। देखो यहाँ पे बोर्ड रखा हुआ है सामने, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं, आराम से देखो, अपने आप पढ़ो एक एक को। 1 2 3, क्या आया पहले, 3 आया, 3 आ गया। चलो मान लो आप गिनती बोलते गए, आप बीच में रुके ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, आपको यहाँ दिख रहा था 7 और आपने 7 तक गिनती पढ़ ली, ठीक है, उसमें भी कोई बात नहीं। वापस इसको देखो, 7 था, 7 कहाँ पे आया, यहाँ, और ये क्या था, 3 कहाँ रह गया, यहाँ। इसमें से ऊपर कौन सा है, 3 है या 7 है, 3 है ना ऊपर,
तो 3 इसका मतलब 7 से पहले आया, तो छोटी संख्या कौन सी हो गई? 3 हो गई। तो हम 3 पे क्या कर देते हैं? गोला लगा देते हैं। अपन को छोटी संख्या देखनी थी ना, तो इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी हो गई? 3 हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 7 और 2। वापस देखो, 7 और 2 में से कौन सा छोटा है? 1 2, पहले क्या आया? 2 आ गया। 2 तो देखो कितना पहले आ गया, 7 तो इसके कितना बाद में है ना, बाद में बहुत नीचे पड़ा हुआ है 7, तो 2 तो ऊपर ही ऊपर आ गया, तो इसका मतलब 2 पहले आ गया, तो 2 क्या है? छोटा है। छोटी संख्या कौन सी है? 2। 2 पे गोला लगा देते हैं। लगा दिया गोला, आया समझ में? आसान है ना, आप आराम से कर सकते हो इसको। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? तो एक जैसा दिख रहा होगा आपको। इन दोनों में क्या अंतर है? एक 0 का अंतर है। ये तो 1 है और 1 0 10 है, दोनों अलग अलग है, 1 और 10। बहुत अच्छे से जानते हो आप इनको, जानते हो ना? नहीं जानते हो तो मैंने बता दिया है। अब देखो 1 और 10 में से कौन सा छोटा है? कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि दोनों के आगे 1 लिखा हुआ है तो हम क्या करें, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बोर्ड आपके सामने है, आप इसमें से देख लो, कोई बात नहीं है। अभी अगर आप बिना बोर्ड के नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप अभी इससे सीख जाओगे तो आगे बिना बोर्ड के भी कर पाओगे। तो चलो देखो 1 कहाँ है और 10 कहाँ है। ये रहा 1 और ये रहा 10, दिख गए? 1 तो एकदम ऊपर है और एक एकदम नीचे है। बताओ पहले कौन सा आया? ये वाला आया ना पहले, तो छोटा कौन सा हो गया? ये 1 हो गया छोटा। लगा दिया गोला मैंने इस पे। आपको 1 से 10 तक की संख्या में अब आराम से पता चल गया कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। जो पहले आ जाएगी वो छोटी हो जाएगी, जो बाद में आएगी वो क्या हो जाएगी? बड़ी। ये तो मैंने 2 संख्या के एग्जाम्पल लिए थे। अब अगर मान लो कि आपको 3 संख्या दी हुई आ जाए कि मान लो भाई ये करो आप, ये 3 संख्या आपको दे दी कि ये 3 संख्याएं हैं, अब इसमें से सबसे छोटी ढूंढो। अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, जो 2 संख्या वाले किया था वही इसमें करना है। आप ये तीनों संख्याएं देख लो, याद नहीं रहती है तो बार बार ऐसे ऐसे करके देखते रहना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 4 7 और 9 1 से 10 तक की संख्याओं के बीच में ही है। तो आप देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? 1 2 3 4, ये क्या है? 4। सबसे पहले क्या आया? 4 आ गया। फिर आगे क्या आ रहा है? 5 6 7, ये रहा 7। 7 4 के बाद में 7 आ रहा है। फिर क्या था? 8 9 9, ये रहा। आपको समझ में आया? सबसे पहले जो आया वो सबसे छोटा, उसके बाद में जो आया वो छोटे वाले से बड़ा, फिर जो सबसे बाद में आया वो सबसे बड़ा। तो आपको क्या पूछा था कि सबसे छोटी संख्या पे गोला लगाना है, तो इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? जो सबसे पहले आई थी। सबसे पहले कौन सा आया था? 4 आया था। तो अपन 4 पे क्या कर देते हैं? गोला लगा देते हैं कि भाई ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। अब आया आपको समझ में कैसे करना है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3, आपकी रेस होती है तो दीदी बोलती है ना 1 2 3 भागो, वही वाले 1 2 3 है। ठीक है, ये रहे 1 2 3, सेम दिख रहे हैं। अब बताओ इसमें सबसे पहले क्या आया? 3 आया क्या? बताइए, 3 आया कि नहीं? नहीं आया। 2 आया? 2 भी नहीं आया। तो चलो 1 तो आया ही होगा। बिल्कुल सही, जिसने 1 बताया है उसका एकदम सही है। 1 सबसे पहले आया है, तो 1 पे अपन क्या कर देते हैं? गोला लगा देते हैं। आ गया समझ में?